इस दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुल्म कोई पाप नहीं, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है। एक्टिंग का मुझे बहुत बड़ा शौक है और मुझे इसी में जीना, इसी में मरना है। चाय की दुकान लगाती थी माँ, तो उनके ऊपर दीवार गिर गई थी, तो उनके नीचे आके दब गई थी। वो जिसकी माँ है ना, वो बहुत खुशनसीब है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील वर्मा अपनी ज़िंदगी की कहानी बताना चाहता हूँ। रुको दोस्तों, स्क्रॉल मत करो, मेरी भी सुनो 2 मिनट प्लीज़। हाँ, मैं एक मुजरिम हूँ। जुर्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। इंसानियत के नाम पर बदमा धब्बा हूँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत बड़ा इंसान समझती हो, लेकिन मेरा ये विश्वास है, दुनिया का कोई इंसान बुरा आदमी नहीं होता। कोई अपनी माँ के पेट से बुरा पैदा नहीं होता। वक्त और हालात इंसान को बुरा करने पर मजबूर कर देते हैं आशा। और तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो, जिंदगी और मौत से लड़ते हुए इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता है। इस दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुल्म कोई पाप नहीं, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। तो दोस्तों, मैं श्री गोविंदा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे दिल रोम हर जगह वो बसते हैं। उनका डांस, उनकी सिंगिंग, खैर वो सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा दोस्तों, गोविंदा जी सिंगर भी बहुत अच्छे हैं। और उनका डांस तो आप जानते हैं, माशाल्लाह, मैं क्या बताऊं आपको। और उन्हीं को देख देख के सीखा है जो भी है, और वो मेरे जीवन के कहीं ना कहीं हमेशा हैं और रहेंगे। उन्हीं की तरह मेरी भी कहानी है दोस्तों। मैं भी ज़्यादा बड़ा सक्सेस तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत हूँ। एक्टिंग का मुझे बहुत बड़ा शौक है और मुझे इसी में जीना, इसी में मरना है। ये जीवन का हिस्सा है मेरा। वो तो रोजी रोटी के लिए मैं थोड़ा सा काम करता हूँ। अभी मैंने अब जाके अपनी दुकान खोली है। ओके डिज़ाइन कैफ़े के नाम से मेरी दुकान है, सेक्टर 3 वैशाली में। और इससे पहले मैं प्यून की नौकरी करता था, बर्तन धोता था, सपनों को लेकर बर्तन मांजता था। और बहुत बुरे हालात देखे हैं दोस्तों। झुग्गी में रहता हूँ, कुछ था नहीं। 5 भाई हैं हम, 5 की शादी हो गई है, अपनी अपनी जगह हैं सब। और मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे प्यारा और दुलारा हूँ। उन लोगों के प्यार मोहब्बत ने मुझे सपोर्ट किया है और करते आ रहे हैं। और आज मुझे उन्होंने दुकान मुझे खोल कर दी है। और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ और एक्टिंग मेरा पैशन है, जुनून है दोस्तों। माँ ने बड़े दुख से पाला हम लोगों को। सॉरी, याद आ गई। बहुत तकलीफ़ें झेली हैं माँ ने। मैं ये एक्टिंग नहीं कर, रियल है। चाय की दुकान लगाती थी माँ, तो उनके ऊपर दीवार गिर गई थी, तो उनके नीचे आके दब गई थी। वो 5 भाइयों वो दिल से पाला। दोस्तों, जिसकी माँ है ना, वो बहुत खुशनसीब है। थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। मेरा एक छोटा भतीजा भी है, वो भी माँ के साथ दब गया था। उसका पैर टूट गया है, उसका ऑपरेशन भी है। बहुत दुख झेले माँ ने। आस पास पड़ोस के सब बताते हैं कि पिताजी दारू पीते थे, मम्मी को मारा करते थे। माँ पंजाब में रहती थी पिताजी के साथ। पिताजी की मार की वजह से माँ वहाँ से यहाँ दिल्ली शहर आ गई। उन्होंने झोपड़पट्टी में रहना शुरू कर दिया। हम लोगों को लेके पालने लगी, कोठियों में बर्तन मांजती थी।
मंडी में सब्जी बीना करती थी और ऐसे करके हमारी माँ ने हमें पाला और सबको सबको सबका मुकाम दिया। कोई कार एसी का वर्क करता है, कोई फ्लैक्स प्रिंटिंग का, कोई डिज़ाइनर है, मैं डिज़ाइनर हूँ। एक एक्टिंग लाइन में बड़े भैया, उन्हीं को देख के मैं भी सीखा हूँ थोड़ा बहुत। वो मेरे आदर्श, मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे सब कुछ हैं। माँ के बारे में जब लोग बताते हैं तो कलेजा फट जाता है। अगर कोई और होता तो दोस्तों छोड़ के चला जाता, लेकिन हमारी माँ ने हमें कभी छोड़ा नहीं, अनाथ। तो आज हमारी ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाती। मुझे पढ़ाया, मेरे भाइयों को पढ़ाया थोड़ा थोड़ा, उन्हें काम सिखवाया, आज वो काबिल हैं। मेरे लिए बहुत मेहनत की, सबके लिए करी। तो दोस्तों, अब बहुत हुई इमोशनल बातें, अब हो जाए कुछ ज़िंदगी की बातें। ज़िंदगी टॉल्क ने मुझे ये मौका दिया, मेरी बात को आप तक रखा, इसके लिए मैं ज़िंदगी टॉल्क्स का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसीलिए मेरी टॉल्क्स बार बार बोलने में थोड़ा अलग आ रहा है। दोस्तों आप देख लीजिए, ये है जिसने मेरी बात को यहाँ रखा है। हाँ, तो दोस्तों अब मैं अपना मुकाम पा चुका हूँ, थोड़ा ही सही मगर छा चुका हूँ। ऐसा मैं नहीं, आप लोग कहते हैं। मेरे किरदार को सब प्यार करते हैं, मेरे सर, मेरे बॉस और जो स्टाफ है ना मेरा, वो मुझे बड़ा प्यार करता है। मैं वहाँ भी ऐसे ही गोविंदा स्टाइल और कॉमेडी एक्टिंग करता रहता हूँ। तो मेरा जो है ना अंदर से ही पूरा वैसा हो गया कि हरदम एक्टिंग में रहना, बोलने का तरीका, स्टाइल। और मैं कद से छोटा हूँ ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे इरादे वो छोटे नहीं हैं, वो बहुत बड़े हैं। एक दिन मैं भी छाऊँगा उसी जीरो मूवी की तरह, ठीक शाहरुख खान जी की जीरो मूवी की तरह ये जीरो भी एक दिन हिट हो जाएगा। ऐसा आप लोग मुझे करके देंगे। दोस्तों मैं अब छोटे छोटे यूट्यूबरों के साथ काम करता हूँ और हरियाणा इंडस्ट्री में हूँ। एक्चुअली मैं म्यूज़िक कंपनी है वो, उसमें मैं वर्क करता हूँ। मेरा वर्क है हरियाणा की इंडस्ट्री में मैं वर्क करता हूँ। रंगताल रिकॉर्ड्स नाम से म्यूज़िक कंपनी है, उसमें मैं वर्क करता हूँ। वहाँ पर छोटे छोटे कामों में मैं सपोर्ट करता हूँ। म्यूज़िकों को वायरल करने की भी कोशिश करता हूँ और अपनी भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी एक दिन शायद वायरल हो जाऊँ, लेकिन बिना काबिलियत के कोई वायरल नहीं होता। आपने इंस्टाग्राम पे रील्स तो बहुत देखी होंगी, बहुत से टिकटॉकर देखे होंगे। मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि एक दिन मैं भी शायद वायरल हो जाऊँगा। तो दोस्तों मेरा छोटा सा एक चैनल है झोपड़ी प्रोडक्शन के नाम से, जहाँ से मैं जन्मा हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जो मेरा आदर्श है, तो उसी को अपना जीवन का सिद्ध बनाया है। झोपड़ी प्रोडक्शन चैनल है मेरा छोटा सा, तो आप उसमें जाके मेरी वीडियो देखिए, उससे बताइए कि मैं एक्टर हूँ या नहीं हूँ, उस लायक हूँ या नहीं हूँ, वो आप लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस ही सब कुछ होती है। मेरी वीडियो को देखिए, क्या मैं आपको पसंद आऊँ? तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। और हाँ दोस्तों, मेरी ज़िंदगी को सुनाने वाले, यहाँ तक लाने वाले ज़िंदगी टॉल का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्हें सपोर्ट करना। ये बड़े बड़े स्टार तो बड़े बड़े मीडिया में दिखा देते हैं, वो अपनी ज़िंदगी बता देते हैं, लेकिन हम गरीब, हम छोटे यूट्यूबर या छोटे कलाकारों को ज़िंदगी टॉल्क्स जैसे चैनल, यूट्यूबर या अच्छे इंसान हमें आप लोगों तक रखते हैं और हमारी ज़िंदगी के बारे में साझा करते हैं। तो ज़िंदगी टॉल का दिल से धन्यवाद।